आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 8। हमने प्रार्थना पत्र पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बधाई पत्र। बधाई पत्र कब लिखा जाता है? जब शुभ अवसर पर, जब किसी का कोई सालगिरह हो, जन्मदिन हो, है ना, एनिवर्सरी हो, शादी का सालगिरह हो, तो उस पर हम क्या है बधाई पत्र लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र, यानी जन्मदिन पर यह बधाई पत्र लिखा गया है कि शांति सदन, क्या है ये शांति सदन रावपुर बड़ोदरा का है, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, ये किसको लिखा गया है? अपने मित्र साहिल को लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे आप अपने क्या है बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर, घर का और जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे और डेट लिख सकते हैं और अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। फिर है सब प्रेम समर्पण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कल ही तुम्हारा सालगिरह है, यानी कि जन्मदिन है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती हैं और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है, यानी कि वो क्या करते हैं दफ्तर, यानी कि वो काम पर चले जाते हैं। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है। दर्शना यानी कि वो दर्शना लड़की का नाम है, वो क्या करती है सुबह स्कूल चली जाती है और वह तो है भी छोटी, यानी क्या है वो मुझसे छोटी है तो वो स्कूल भी चली जाती है। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूँ, यानी कि इतना सारा मेरे पे क्या है, माँ भी बीमार है और पापा भी दफ्तर चले जाते हैं और छोटी बहन जो क्या है वो स्कूल चली जाती है, तो फिर घर का जो काम है वो क्या है मैं किस पर सौंप कर चलूँ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, यानी कि इस शुभ अवसर जो तुम्हारा जन्मदिन उस पर मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं तुम्हें उड़कर क्या करूं तुम्हारे पास आ जाऊं। परंतु घर की स्थिति, यानी कि जो घर का स्थिति है वो क्या है का विचार करके विवश हो जाता हूँ। जो घर की स्थिति है वो क्या है उसको सोच कर मैं क्या करता हूँ बहुत घबरा जाता हूँ, विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। ठीक है, तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, यानी कि ये सालगिरह है तो हर साल तो इंसान बड़ा ही होता है, तो क्या इस साल भी क्या है वो तुम 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ, यानी मैं तुमको क्या करता हूँ कि इस साल भी तुम्हें मैं बधाई क्यों न दूँ, देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मैं क्या है हर साल तुम्हारा जो सालगिरह है जन्मदिन है वो हर साल आए और मैं इस खुशियों में क्या करूं हर साल मनाऊं और खुश रहूं। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है, यानी कि मैं इस मौके पर उपस्थित नहीं हूँ तो क्या फिर भी मैं तुम्हें क्या भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, उसके लिए मैं तुम्हें शुभकामना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखें और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो, यानी कि तुम्हें लंबी उम्र दे भगवान और तुम्हें क्या हर खुशी दे। तुम्हारा मित्र स्नेहल, तो क्या है यहाँ पे वो मित्र कौन सा है? स्नेहल। फिर हमारा है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है सालगिरह। सालगिरह का अर्थ क्या होता है? जन्मदिन। दफ्तर, दफ्तर का अर्थ क्या है? कार्यालय। मंगल, मंगल का अर्थ क्या होता है? शुभ। विवश, विवश का अर्थ होता है बेबस। चिरंजीवी, चिरंजीवी का अर्थ होता है दीर्घायु। ये आपका होमवर्क में रहेगा, आपको क्या करना है शब्द लर्न करना है। ओके बच्चों, फिर हम नेक्स्ट आश्वासन पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।